दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि पिछले साल नीट 2024 का एग्जाम काफी भसड़ में हुआ और एनटीए ने नीटनेस के साथ नीट नहीं करा पाए। अभी 2024 में भी सिलेबस में चेंज था और अभी मैं आज ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2025 के लिए कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं एनटीए की ऑफिशियल अपडेट की तरह द्वारा। तो मैं आपको लेके चलता हूं। इन टॉपिक्स पर अपना एनर्जी ना लगाइएगा क्योंकि ये पूछे नहीं जाएंगे। कभी-कभी क्या होता है कि एनटीए जो टॉपिक नहीं मतलब डिलीट किए होता है, उससे भी क्वेश्चन टपका देता है। ये 2024 में भी उसने किया है। ये उसकी आदत है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये सोच के नहीं चलना है कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं उसको भी कवर कर लेते, बाय द वे एनटीए दे ना दे। ऐसा सोचेंगे तो सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा जो सिलेबस में नहीं है वो भी। तो आप ऐसा नहीं कीजिए, एनटीए अपनी गलती सुधार रहा है। उम्मीद करते हैं 2025 में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें स्ट्रिक्टली वही आएगा जो सिलेबस में दिया गया है। आइए आपको ले चलता हूं स्क्रीन में, जैसा आपको पीछे दिख ही रहा है। यहां पर बातचीत करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटे हुए हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो ये देखिए डिलीटेड टॉपिक्स हैं, एनटीए की ऑफिशियल अपडेट के द्वारा ये है। अब यहां पर देखिए, ये पहला वाला मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्लास 11th फिजिक्स की बात कर रहा हूं जो नीट के लिए अपडेटेड सिलेबस है। तो नीट के लिए अपडेटेड सिलेबस में देखिए फिजिकल वर्ल्ड आपको पता ही है पूरा कट चुका है। ये पूरा चैप्टर अब डिलीटेड है, ये नहीं पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे रेड कलर कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखने लगेगा। तो ये, और दूसरी बात यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर अगर आप देखें तो लेंथ है, मास है, टाइम है, मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये अब नहीं पूछे जाएंगे। मतलब जो मेजरमेंट था लेंथ मास का वो अब सिलेबस से हट गया, उसमें आप अपना एनर्जी नहीं लगाएंगे। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें से सब कुछ पढ़ना है, वेरिएबल एक्सेलेरेशन कोर्स में नहीं है। और लॉज ऑफ मोशन, रोलिंग मोशन अब कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ लिंक्ड टॉपिक्स हैं तो हो सकता है आपको इसको पढ़ना पड़ जाए, अदरवाइज इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। और फिजिक्स में और बातें देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा पढ़ लेना है, रोटेशनल मोशन में पूरा ही आपके कोर्स में जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ ग्रेविटेशन की बात करें तो जो जी का वेरिएशन होता था आपका लैटिट्यूड से एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो जी का लैटिट्यूड या रोटेशन की वजह से भी जो चेंजेस आते थे वो, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको ड्रॉप कर देना, ये सिलेबस में अब नहीं है। आगे देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये आपको नहीं पढ़ना, ये सिलेबस में अब नहीं है, तो इस पे एनर्जी ना लगाएं आप। रही बात मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की, बात हम लोग कर लें तो रेनॉल्ड्स नंबर, पॉइजलिस फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स, इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ये कोर्स में अब नहीं है, तो इसको ड्रॉप कर दीजिए, इसमें एनर्जी बिल्कुल ना लगाइए। वही लगाइए जो सिलेबस में है। एनसीईआरटी की नई वाली जो बुक है उसको फॉलो कीजिए, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं इसी वीडियो में बताएंगे जो एनसीईआरटी में है और सिलेबस में, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में फिर भी है, वो ध्यान से देखते रहिए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफेंस लॉ, एब्जॉर्प्शन, एमिटेंस, ट्रांसमिटेंस, एमिसिविटी, ये सब आउट ऑफ कोर्स है, इसको ड्रॉप कर देना बेहतर होगा आपके लिए। और हीट इंजन, कॉर्नोट इंजन की बात करते हैं या रेफ्रिजरेटर की, तो वो भी अब सिलेबस में नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं उसको तो आप तैयार कर ही लीजिएगा बेटा। आगे बात करते हैं ऑक्सीलेशंस की, तो इसके अंदर कंपाउंड पेंडुलम, फ्री एंड फोर्स डैम्ड ऑक्सीलेशंस जो हैं, रेजोनेंस वगैरह, वो कोर्स में नहीं है, इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट पूरा हट गया, रेजोनेंस ट्यूब अब नहीं पूछी जाएगी, तो इसको भी छोड़ के रखिए। क्लास 12 की मैं अब बात करता हूं, 11th में इतने टॉपिक कटे हैं। और 12th की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर आपका इंडक्शन की वजह से जो चार्जिंग होती थी, अर्थिंग, वो नहीं पूछा जाएगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी आपसे अब नहीं पूछा जाएगा कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को भी आप स्किप कर सकते हैं बड़े आराम से। और रही बात पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मल्टीपल चार्ज सिस्टम की नहीं पूछी जाएगी। और मेटल प्लेट बिटवीन कैपेसिटर, जो दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो कंडक्टिंग प्लेट डाल दी जाती थी, जिसका आप जानते होंगे कि जो के होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इंफिनिटी लेते थे कंडक्टिंग प्लेट के लिए, वो भी अब सिलेबस में अब नहीं है। वेन डे ग्राफ जनरेटर आपको मेरे ख्याल से पहले ही पता होगा कि इसको आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से सिलेबस से हटा हुआ है, हट गया है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोडिंग, जिसमें
बैंडिंग को आप बीबी रॉय वाला चीज याद करते थे न्यूमोनिक, और पोटेंशियोमीटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर अब सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कोर्स में था और इससे क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब आपको कोई भी क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से नहीं पूछा जाएगा। अस्टर्ड एक्सपेरिमेंट म्यूचुअल मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू फाइनाइट वायर, ये अब कोर्स में नहीं है। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में टॉयराइड और साइक्लोट्रॉन ये भी पूरी तरीके से हट गया है, तो इसको भी आप स्किप कर दीजिएगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो आपको बिल्कुल अंदाजा होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरी तौर पे हटा दी गई है, कुछ भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर ये सब अब नहीं आएगा, और ये एनटीए की ऑफिशियल अपडेट है। और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड कपलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये स्किप कर दिया गया, तो इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। एलसी ऑक्सीलेशंस अब कोर्स में, चैप्टर 7 की बात करें अल्टरनेटिंग करंट में, तो अब एलसी ऑक्सीलेशन कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारी चीज पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में जो है। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन अब नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेंस एट डिस्टेंसेस, लेंस जो है डिस्टेंस पे जो होते हैं वो भी नहीं पूछे जाएंगे, मतलब इस तरह के जो लेंसेज होते थे, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस बना दिया, और ये गैप, ये सवाल नॉर्मली बड़े बन जाते हैं, इतना समय आपको नहीं पड़ेगा कि निकालें आप। और रेनबो पूरी तरीके से जो नेचुरल फिनोमिना है बेसिकली वो पूरा ही सिलेबस से हट चुका है। डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म भी हट गया और रेनबो भी हट गया, ये डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म भी हटा हुआ है, रेनबो भी पूरी तरीके से हटा हुआ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर ऑफ स्काई, मैंने कहा नेचुरल फिनोमिना पूरा हटा हुआ है, सनराइज हो सनसेट हो कुछ भी हो ये पूरा हट चुका है, सिलेबस से इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की, ये भी अब नहीं पूछी जाएगी आपसे, तो इसको भी स्किप कर दीजिएगा आप। डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ये पूरी तरीके से हट चुका है, स्किप कर दीजिए आप, इसमें केवल इसका कंक्लूजन आपके लिए जरूरी है, बाकी सारी चीज छोड़ दीजिए। आगे बात करता हूं एटम्स में, सब पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लाई की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप्स आइसोटोन्स आइसोबॉर्स नहीं आएगा, केमिस्ट्री में शायद पढ़ते हो। रेडियो एक्टिविटी भी पूरी तौर से हटी है, जबकि 2024 में भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उससे एक क्वेश्चन आ गया था, भसड़ मची थी। मैंने बताया ना कि एनटीए जो सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस रखता है उससे भी कुछ क्वेश्चन दे देता है, जो कि उसकी गलती है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें वो पढ़ना है। वो उम्मीद करता हूं कि इस बार वही आएगा जो आपके सिलेबस में है, जो एनटीए खुद देता है। और ट्रांजिस्टर्स पूरी तौर पे डिलीट हो चुका है, ट्रांजिस्टर से कुछ भी नहीं आएगा, डायोड है एंड लॉजिक गेट्स भी हैं। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए कुछ बातों को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन था कि क्या ये सिलेबस में है, तो नीट 2025 में बेटा ये सिलेबस में है, इसको तैयार करके रखिएगा। वर्नियर कैलिपर से सवाल अक्सर आ जाता है, या स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर से एक सवाल आपको मिल जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो कोर्स में है, स्टैंडिंग वेव्स एंड ऑर्गन पाइप्स कोर्स में है, एंगल ऑफ डिविएशन इन प्रिज्म कोर्स में है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कोर्स में है। तो जैसे कंफ्यूजन रहे कुछ और बातें कि देखिए जो एनसीईआरटी की बुक से डिलीट हो चुका है लेकिन आपके नीट यूजी में पूछा जाएगा, वो देख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर इन मेजरमेंट, ये हट चुका है एनसीईआरटी की किताब से, लेकिन नीट में आएगा, तो इसको आप पढ़ के रखिएगा, पुरानी बुक से पढ़ लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी आपके कोर्स में है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपके कोर्स में है, अब एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम्स आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन नीट के कोर्स में है, तो तैयार करके रखे। लॉजिक गेट्स नीट की एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन नीट में पूछा जाएगा, इसकी तैयारी रखिएगा। और जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, फिजिक्स की बात करूं तो उसमें 3 मेजर रिसोर्स आपको लगते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 12 की एक्सरसाइज, देखिए एनसीईआरटी तो फोकस ही करनी रहती है। दूसरी बात मैं करूं तो एनसीईआरटी क्लास 11 12 के एग्जांपल्स, इसको भी करना बहुत जरूरी है, यहां से पकड़ पकड़ के क्वेश्चन वो डाल देते हैं। साथ में लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज, इन तीनों चीज को अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया तैयारी कर लेंगे फिजिक्स की। और फिजिक्स में 150-60 अगर आपके आ गए तो आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, डॉक्टर आप बन के ही रहेंगे। अच्छा, इनकी और बिना इनकी तैयारी के प्रैक्टिस आप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो उसी चीज की जाती है जो आ रही हो, रिफाइन करना हो जिसे आपको। यहां तो ये फंडामेंट, ये बेसिस है। इसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, कोर्स आपके लिए बना दिया है जिसका नाम है नीट संपूर्ण। इसके अंदर देखिए 10 साल के पीवाईक्यू वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जांपल वीडियो है। यानी इसको आप अगर लगा लेते हैं तो काम आपका बन जाएगा।
इसमें सब कुछ है। देखिए 1254 वीडियो क्वेश्चंस हैं या वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से पीवाईक्यूज की बात की जाए तो 634 है। पूरी एनसीईआरटी 11 12 की एग्जांपल एक्सरसाइज पूरी सॉल्व मिलेगी सुपर इजी लैंग्वेज में, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 10 साल के सॉल्व मिलेंगे नीट के। तो बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि नीट के 37 साल का पीडीएफ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन लेना चाहते हैं पीसीबी तीनों का, वो आप ले सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड इन कोर्सेज में, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर ये कोर्स दिखेगा नीट संपूर्ण। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।